किसी की आमदनी अगर एक्स है तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, भी बचत, सेविंग्स जो आपने डाला, चाहे म्यूचुअल फंड में डाला, ईटीएफ में डालो, किसी में भी डालो, वो कितना % पैसा आप चाहते हो होना चाहिए आदमी? सर लाइफ को ना थोड़ा बकेट्स के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि क्या है, भारत में ना वो स्टैंडर्ड रूल नहीं चलते यूएस वाले 50-30-20 इजीली नहीं चलते। तो या तो आप ऐसे सोचो कि आपकी 50,000 की तनख्वाह है तो 50 नहीं, वो 40,000 की तनख्वाह है, पहले ही 10 माइनस, पहले 10 माइनस कर दो। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना सर, वो अपनी आंखों के सामने से पैसा माइनस कर देते हैं। अच्छा। मैंने जितने व्यापारियों के साथ, अच्छे व्यापारियों के साथ काम किया है, जहां मैं किनको कंसल्ट करता हूं, मैं उनके पैसे गायब करवा देता हूं। अच्छा, है ही नहीं, ऊपर से ही गायब कर देते हैं हम। अच्छा। जो मेन रेवेन्यू अकाउंट है उसमें से हम खींच के कहीं और डाल देते हैं। सर लोग टीडीएस टाइम पे नहीं भर पाते, जीएसटी टाइम पे नहीं भर पाते, क्योंकि उस दिन उनके पास कैश फ्लो नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, फिर उस दिन वो हेल्टर स्केल्टर करते हैं, डीले करते हैं, सरकार को ब्याज देते हैं, अपना नाम खराब करते हैं, क्योंकि आप अगर कंप्लायंस में खराब करते हो तो आपका नाम खराब होता है ना। कल को जाके आप पब्लिकली फंड रेज करोगे तो 4 बार दिखता है भाई ये कंप्लायंस नहीं है, फिर वो फितरत दिखती है ना इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट, है ना। राइट। तो मैं उनको कहता हूं कि आप इस पैसे को माइनस करो, माइनस आपका है नहीं ना, सरकार के पैसे पे आप मजे नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप अपनी 50,000 की तनख्वाह आती है, उसके 10,000 साइड ही कर दो। मेरी है ही 40,000, मुझे घर 40 में चलना है, और ये दिमाग बड़ी तो आपने तो जबरदस्त 20% माइनस करवा दिया। हाँ, मैंने शुरू में 20% माइनस कर, ठीक है। ये तो चला गया निवेश की तरफ चला गया। अब आप एक और चीज क्या कर सकते हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, मतलब इनकम में से 20% पैसा आप आंखों के सामने से हटा ओझल कर दो। 25,000 है तो 20,000 कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इसमें ना, फिर आपका खर्चा ही 20,000 में निपट जाएगा। अगर आप अपने आप को 25 दोगे तो खर्चा 25 में निपटेगा। भाई मैंने इतने लोग देख लिए जिनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना है, कम तो नहीं है, नहीं। वो भी नहीं गुजारा कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसी इनकम बड़ी दिखती है, कोई ना कोई ईएमआई आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। भाई आज चलो मर्सिडीज ले लेंगे, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यूरोप का ट्रिप मार लेते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, कोई अच्छी पार्टी थ्रो कर देते हैं। बच्चे की पार्टी पिछली बार हमने वो बैंक्वेट में की थी, इस बार 5 स्टार में करेंगे। तो वो अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको रेवेन्यू बड़ा दिख रहा होता है। पर यहीं अगर वो गायब कर दे पैसा, तो कुछ कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को वो कम करेंगे। दूसरा है, आप जल्दी में जिंदगी में शुरू में, जैसे सर हम कहते हैं गाड़ी में सब जब आप बैठते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सीट बेल्ट पहनते हो। वैसे जिंदगी शुरुआत जैसे ही करते हो आपको सीट बेल्ट पहननी है। जिंदगी आपके साथ 3 बड़े धमाके कर सकती है। पहला, आपकी आमदनी खत्म कर सकती है, आपका जॉब व्यवसाय खत्म हो सकता है, ठीक, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सेकंड, आपकी हेल्थ खराब कर सकती बिल्कुल, हेल्थ। है, और तीसरा मृत्यु। ठीक है, बिल्कुल। तो आते हैं तीनों को सोल्यूशन दे देता हूँ। हाँ। ये गोल्डन सोल्यूशन है, मैं चाहूंगा कि सब लोग नहीं, आज बिल्कुल, ही बिल्कुल, इस्तेमाल करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को इतना बता दो कि आप इनमें से क्या कर चुके हो, क्या नहीं कर चुके हाँ, हो, बिल्कुल। इतना भी बता देना। 3 चीजें बस। अब आता है सर, नौकरी चली गई, व्यवसाय चला गया, सैलरी बंद हो गई। मेरा एक फ्रेंड सर 45 साल की उम्र का, कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 महीने पहले फोन आता है, बहुत अच्छी तनख्वाह, 3.5 लाख रुपए महीना, और पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा प्रोसेस चला था। वो प्रोसेस बंद हो गया, जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो मेरे को फोन किया था कि जॉब में हेल्प कर दो। ठीक है, हमने सीवी भी दिया, कुछ हमारे भी इतना नहीं था कि कनेक्ट हो पाया। एक आधे महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से फोन आया। मतलब क्या वो लग गई? बोलते नहीं, बट कुछ उधार दे सकते हो क्या? मतलब किस बात का उधार? तो बोलता है वो परेशानी हो रही है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, रेंट नहीं भर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं कर पा। तो मैंने बोला कि भाई साहब 45 के आप हो, 22 की उम्र से काम कर रहे हो, 23 साल हो गए आपको काम करते हो, 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, आपके पास 6 महीने का रनवे नहीं है। मतलब आपका खर्चा 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख इंटू 6, 9 लाख, 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो भी इतनी ज्यादा तनख्वाह पे भी। तो चुप था। मैंने बोला कोई SIP करी होगी, कुछ की होगी, तो उसको तोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, या उसके अगेंस्ट लोन ले लो। नहीं जी, वो भी नहीं है। फिर मैंने किया क्या, बोलते एक घर ले लिया था, वो बिल्डर ने दिया नहीं, उस पर EMI चल रही है, घर मिला नहीं, मैं घर बेच नहीं पा रहा, और अभी भी EMI दे रहा हूँ और रेंट भी दे रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टमेंट करी, वो भी फंस गई। तो पॉइंट ये सर कि इमरजेंसी फंड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था, आपने अच्छा कि पहले ही बता दिया। हाँ, तो ये सीट बेल्ट है आपके लाइफ की। इमरजेंसी फंड आपका सीट बेल्ट हो गया, और उसके लिए आपने बताया कि हाँ इमरजेंसी फंड, राइट। तो अब ये मिनिमम 6 महीने, नहीं तो 12 महीने हो तो बहुत अच्छी बात है। 12 महीने का रनवे अगर आपके पास है फिर तो आप आ जाओ, तो कुछ ना कुछ हो ही फिर तो जाएगा। आपको कुछ, भाई 12 महीने तो बहुत होते बहुत हैं। होता है। भाई, जिस दिन आपकी नौकरी गई, आप 12 महीने का रनवे, तो पहले 15 दिन तो आप छुट्टी लो, माइंड को शांत करो, अपॉर्चुनिटी देखो, स्किल डेफिसिट देखो, कौन सा नया कोर्स करना है वो देखो, फिर लगो ना काम पे। आपके पास तो 12 महीना है भाई। जितनी रनवे होता है उतना आपको सांस लेने को टाइम मिल जाता है। सेकंड आता है हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ये लोग कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करते हैं कि मेरी कंपनी लेके देगी 2 लाख रुपए का। अरे 2-3 प्रॉब्लम, एक तो 2 लाख रुपए में ना आप कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। छोटा सा भी ऑपरेशन हो 3-4 लाख कहाँ साफ हो जाते हैं पता नहीं बिल्कुल चलता। बिल्कुल।
सेकंड चीज है कि जो कंपनी लेके देती है, जैसे कि आप कंपनी छोड़ोगे तो वो Withdraw हो इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड हो जाता अगर आप खुद की पर्सनल लोगे ना तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। मैंने 20 लाख की ली थी कुछ साल पहले, 5-7 साल है। पहले। 30-40 में बदल गई होगी। अभी 60-65 के आसपास हो गई है। हर साल नो क्लेम बोनस मिलता जाता है। एनसीबी बढ़ता रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है। तो ये मेरा एसेट है। दैट इंश्योरेंस इज माय एसेट टुडे। यानी इमरजेंसी फंड का आपने इंतजाम कर लिया, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, आपने अपने हेल्थ के लिए इंतजाम कर लिया, हेल्थ एक्सचेंज से किसी तरह का है तो वो हो गया, तो फिर तो रेगुलर खर्चा है। फिर तो रेगुलर खर्चा है, फिर आप करो। फिर करो। हाँ। फिर तीसरा जो है वो है कि भाई अगर आपके ऊपर आपके परिवार का किसी प्रकार की लायबिलिटी, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनकी लायबिलिटी को माप लो कि भाई मेरे जाने के बाद 10 साल के लिए इनको कैसे जीवन जीना होगा। क्या मैंने कोई होम लोन लेके रखा है तो वो जोड़ लो। उसके बाद आप जोड़ लो कि भाई क्या मैंने कोई इनको 10 साल के लिए इनकम कितनी चाहिए होगी, वो जोड़ लो। उसके हिसाब से मेरे बच्चों की दोनों की पढ़ाई के लिए अमाउंट चाहिए, वो जोड़ लो। जो अमाउंट आता है उतने की इंश्योरेंस ले लो। समझो आप आज महीने साल का 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आपके ऐसे ऐसे लायबिलिटीज, आपको लगता है जी मेरे को 1-1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए ठीक से। ठीक।